इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रावण आया मारीच को लेकर, सोने का मृग बन गया, उछलने लगा। जब सोने का मृग बनेगा तो वो उछलेगा नहीं, खड़ा रहेगा। माया की सीता मैया को लग रहा है मृग सोने का है, भगवान देख रहे हैं मारीच उछल रहा है। क्यों? माया राम जी को व्याप्ति नहीं साहब, भगवान को माया व्याप्ति नहीं। मदारी को जमूरे का नाटक नहीं व्यापता, वो जो दिखता है उसको व्यापता है। मायापति राम को उनकी माया नहीं व्यापती। बनी तब मारीच कपट मृग भयो, तेहि बन निकट दशानन गयो। तब मारीच बना। और आप जानते हैं निमित्त बनाया गया और फिर रावण भिक्षा के बहाने आया, मां का हरण करके ले गया। वस्तुतः रावण अपना मंगल चाहता है। दुनिया में बहुत पापों की सूची है, 28 पाप तो भरत भैया ने गिनाए, उसके बाद उप पाप हैं श्री अयोध्या कांड में, जिसका मैंने स्मरण नहीं किया। क्या चर्चा करना, आप जानते ही हैं कुछ तो। कलिकाल में साच बराबर तप नहीं कहा गया और झूठ के बराबर पाप नहीं, कबीर बाबा ने कहा। यदि झूठ पाप है तो झूठ से बचना चाहिए, अकारण भी नहीं बोलना। मैं तो कहता हूं टेलीफोन पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाथरूम में, दिन भर बाथरूम में रहते हैं, एक झूठ का भी परिणाम होता है, वो भुगतना पड़ता है साहब। नहीं बोलना अकारण। क्यों? गौ रक्षा के लिए बोला जा सकता है, किसी जीव की हत्या हो रही हो, हां जान बच जाए, झूठ। कोई कन्या है किसी श्रेष्ठ परिवार में जाके सुखी हो जाए, उसके लिए 2-4% झूठ बोलना हो, चलो ठीक है। तीर्थ किसी को ले जाना है, कोई कारण से झूठ बोलना पड़े, हाँ हाँ वो बुलाए थे आपको, वो मिलेंगे वहां, पता चला वो तो वही भी नहीं किए, तो ये झूठ पाप नहीं है। वो जो पाप आएगा वो पुण्य में बदल जाएगा। किसी का मंगल हो रहा हो तो एक असत्य भी बोल देना, उसके परमार्थ सिद्धि के लिए उसका जो फल आएगा उसके भोगने में भी दोष नहीं है। फिर भी अकारण के असत्य संभाषण से साधक को बचना चाहिए, नहीं बोलना। रावण अपना कल्याण चाहता है, बोला है ना, सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीनी अवतारा, तो मैं जाय बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजय भव धरऊं। भजन नहीं हो सकता मेरे से। अस्तुमा का हरण किया। इधर मारीच को बाण लगते ही हा लक्ष्मण किया। भगवान की प्रेरणा भई, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माँ ने जैसे ही कहा आपके भैया पर संकट, लक्ष्मण जी हंसे बोले, माँ संकट का भी संकट जिनके स्मरण से दूर होता है उन पर क्या संकट पड़ेगा। भगवान और माँ ये अंदर की बात, प्रभु और मैया के। मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, कब तक जब लगी करऊं। और इसी बात का स्मरण रखिएगा, लंका कांड में कई लोग बुद्धि की अपच में ऐसा मानते हैं कि भगवान ने मां की अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा क्यों करेंगे? जब खुद अग्नि में रखे हैं तो फिर अग्नि की फोटो की क्या परीक्षा होनी है? कदाचित फोटो की परीक्षा करेंगे भी तो फोटो अग्नि में जल जाएगा।
भगवान ने माया को सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रभु ने जो रख रखा था उसी को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। इसलिए कदाप चित्त में नहीं आवे कि मेरे राम जी ने मां की अग्नि परीक्षा की। ये निरीमूढ़ता है, न बोलना चाहिए न मानना चाहिए। कई लोग तो अरे राम जी ने बड़ा सताया, तुम वहां थे क्या? राम जी रो रहे हैं ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई पति अपनी पत्नी की याद में रोता है क्या? लेकिन प्रभु रो रहे हैं। विरही इव प्रभु करत विषादा। नर चरित्र कैसा, जो प्रभु मां के लिए रुदन कर रहे हैं। एक खग, आपने कभी अपनी पत्नी के लिए चिड़िया से पूछा है क्या, हे तोता मैना मेरी पत्नी मायके चलेगी कब तक आएगी? किसी ने पूछा होगा क्या? मेरे प्रभु हे खग मृग हे मधुकर से क्या तुम देखी सीता मृग ने। अरे भगवान के इस रुदन को देखकर मृग हिरन भागने लगे तो हिरनियों ने कहा, हे मृग आप घबराओ नहीं, ये आपको पकड़ने नहीं आए। भगवान को मानो चिढ़ा रहे हैं, ये हिरनियां चिढ़ा रही हैं, ये आपके लिए नहीं घूम रहे हैं धनुष बाण लेकर, ये तो सोने का हिरन ढूंढ रहे हैं। और यह कथा कहती है सोने के पीछे बहुत भागने पर जीवन में इसी प्रकार का वियोग आएगा जैसे मां और प्रभु के जीवन में आ गया। संसार के सुख के पीछे जितना अधिक दौड़ा जाएगा उतना वियोग में जीवन झेलना पड़ेगा। ये ठीक नहीं। जगत के पीछे नहीं, जगदीश के आश्रय में जो है उसी की मस्ती में, किसी को समझा के नहीं। औरों को समझाइए चाहे नहीं, अपने समझ लीजिए। अपने समझने में ही समझ है। हमको देखकर दूसरे समझ जाएं तो उनका भाग्य, सौभाग्य, विवेक, साधुता, सत्यता देखकर लोग समझ लेते। तो प्रभु हमारे स्मरण करते हुए चले आ रहे हैं। कबंध को गति गिद्धराज को उद्धार किया, कबंध को गति दी परमात्मा ने। मां के दिव्य आश्रम आए शबरी मां भगवान की प्रतीक्षा में। सबरी संवार रास्ता कि आएंगे राम जी, सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी संवार रास्ता। ऋषिवर मातंग जी की शिष्या हैं मां शबरी। राम जी आएंगे, 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 इसी स्मरण में रहीं और राम जी आ गए। भजन का चुंबकत्व भगवान को खींचता है। कथा में हम लोग क्यों आते हैं? भगवान की कथा का जो चुंबकत्व है वो हमको खींचता है, तब हम घर से आते। भगवत कथा का चुंबकत्व न खींचता, कोई आता, कोई दिल्ली से आता नहीं आता है, कोई कलकत्ता से आता, कोई आता ही नहीं। भगवान के भजन का जो प्रताप है वो हमको घर में बैठने नहीं देता, वो खींच लेता है। बड़े बड़े कथा का ये प्रताप है। जब मेरे भगवान ने त्रेता में और द्वापर में अवतार लिया होगा तब क्या स्थिति रही होगी। तो बस अयोध्या जी और मथुरा में, गोकुल में
भगवान ने, जब भगवान की कथा का ऐसा आकर्षण है तो भगवान ने भक्तों का आकर्षण धाम में कर दिया, खींचता है। भगवत तत्व का जो ग्रेविटेशन पावर होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो खींचती है हमको आपको। जैसे कोई बुरा नहीं लगाएगा, नशेड़ी आदमी घर में बैठा हो और उसको नशे का सुरूर चढ़ जाए, कितनो उसको मालपुआ खीर खिलाओ, दरवाजा बंद रखो, तो खिड़की से फांद करके वो चला जाएगा। कहाँ? जहाँ नशा मिलता होगा, रुक नहीं सकता वो। आप चाहे जो कह दो, चाहे जो कर दो, पहुंचेगा जरूर। क्यों? उसको नशे का जो आकर्षण है वो खींचता है, रह नहीं सकता, भड़बड़ा जाएगा। आजकल वो कौन दवा चली है जो सफ़ेद सफ़ेद होती है, क्या बोलते हैं, दुश्मन भी न खाए बेचारा, एक बार खा लेना तो जिंदगी खत्म। नशा कोई भी लग जाए, विषय रूपी नशा जिस प्रकार जीव को आकर्षित करता है, उसी प्रकार भगवान के भजन रूपी अर्थात भगवत भजन रूपी नशा जीव को भजन में आकर्षित करता है। और जो जितना पुण्यशाली होगा वो यहां आके डट जाएगा साहब। अब देखिए, कार्तिक मास में, चैत्र मास में, तीर्थराज में, माघ मास में कोई नहीं बुलाता, सब लोग अपने आप प्रताप से खिंचते खिंचते चले जाते। यज्ञ में कोई बुलाता है क्या? अपने आप लोग पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को कोई बुलाता है? आजकल नए नए भगवान इजाद हो गए, नए नए भगवान का इजाद हुआ है, नवीन नवीन भगवान बन गए। और सभी नए भगवान बिना राम और बिना कृष्ण के नहीं पूजे जाते। जो नए भगवान बनाए जाते हैं उनमें या तो राम लिखा जाएगा अथवा कृष्ण लिखा जाएगा, इसके बिना कोई वहां आने वाला। क्यों? भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये तो भगवान हैं। जो नए भगवान बनाने पड़ेंगे उसमें ये भगवान लगाया जाएगा कि अब राम कृष्ण का ये अवतार, दिस इज न्यू एडिशन। और वहां भंडारा चलाना पड़ता है, नए भगवान के यहां भंडारा खोलना पड़ता है, कपड़ा बांटना पड़ता है, टॉफी बांटनी पड़ती है, पैसा बांटना पड़ता है। क्यों? जिससे भीड़ लगे, भीड़ लगे। अब अपना देश तो हिंदुस्तान, घड़ियां धसान, जहां भीड़ लगी ऐ चकाचक ये नए भगवान। क्यों? अब ये पुराने हो गए, अब नए भगवान। ध्यान रखियो, नए भगवान ये 50 साल तक चलते हैं सनातन धर्म में, उसके बाद वही पुराने वाले भगवान फिर आ जाते हैं। श्री हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के लिए मिठाई प्रसाद नहीं बांटनी पड़ती, तब वो धक्कम धुक्की रहता है। श्री सीताराम जी के दरबार में बांके बिहारी सरकार के यहाँ जाने के लिए प्रचार की जरूरत नहीं है, जाना ही पड़ेगा। लोग जाते ही हैं, रोको तबो नहीं मानते हैं। चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या की परिक्रमा लगाए बिना। क्यों? भजन का आकर्षण, प्रताप का आकर्षण। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, पुराना चावल महंगा होता है, नया चावल सस्ता होता है। एडिशन में एडिशन न लगाइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।